हेलो एवरीवन। आज हम एक और आंसर डिस्कस करने वाले हैं पेपर सेकंड का ही। वाल्टर बेंजामिन द टास्क ऑफ द ट्रांसलेटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में आता है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। वाल्टर बेंजामिन वॉज अ जर्मन लिटरेरी क्रिटिक एंड फिलोसोफर। वो जो थे एक जर्मन लिटरेरी क्रिटिक थे एंड फिलोसोफर थे। हिज ऐसे, उनका जो ऐसे है द टास्क ऑफ द ट्रांसलेटर द टास्क ऑफ द ट्रांसलेटर पब्लिश इन 1923 में पब्लिश हुआ। इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है इन ट्रांसलेशन स्टडीज में। इन दिस ऐसे बेंजामिन सेज, इस ऐसे में बेंजामिन कहते हैं ट्रांसलेशन इज नॉट जस्ट द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वर्ड्स। ये सिर्फ प्रोसेस नहीं है वर्ड्स को चेंज करने का फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। इट इज अ डीप एंड क्रिएटिव एक्ट। ये जो है गहरी और रचनात्मक कला है। दैट शोज, दिखाती है द रिलेशनशिप, रिश्ता बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजों के बीच का द रिलेशनशिप बिटवीन, एंड हेल्प्स, और मदद करती है, हेल्प अस, मदद करती है हमारी अंडरस्टैंड, समझने में देयर हिडन कनेक्शन, उनके छुपे हुए रिश्ते को। ब्लर ना हो बस ये। मेन आइडिया ऑफ द एसे, मेन आइडिया क्या है ऐसे का। वाल्टर बेंजामिन सेज, वाल्टर बेंजामिन ने कहा दैट व्हेन अ ग्रेट बुक इज ट्रांसलेटेड, जब कोई महान बुक ट्रांसलेट की जाती है, इट बिगिंस अ न्यू लाइफ, तो उसकी नई जिंदगी शुरू होती है। द ओरिजिनल वर्क गेट्स चांस, तो ओरिजिनल वर्क को चांस मिलता है टू रीच न्यू पीपल, नए लोगों के बीच पहुंचने का, एंड न्यू कल्चर्स के बीच पहुंचने का। ट्रांसलेशन हेल्प्स, ट्रांसलेशन जो है मदद करती है द बुक की लाइफ लॉन्गर, लंबे समय तक जीने के, एंड कीप इट्स आइडियाज, उसके आइडिया को अलाइव रखती है, जिंदा। बेंजामिन बिलीव्स, बेंजामिन मानते हैं दैट द रियल एम ऑफ ट्रांसलेशन, रियल एम क्या है ट्रांसलेशन का, इज नॉट टू मेक द टेक्स्ट सिंपल, टेक्स्ट को सिंपल नहीं बनाना है और इजी, सादा, बट टू कीप, रखना है द सेम फीलिंग, वही फीलिंग रखी जाएगी, टून रखी जाएगी, एंड ब्यूटी रखी जाएगी ऑफ द ओरिजिनल राइटिंग की, जो ओरिजिनल राइटिंग होती। अ गुड ट्रांसलेटर, एक जो अच्छा ट्रांसलेटर होता है, शुड नॉट ओनली टेल, सिर्फ नहीं बताता द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स की मीनिंग, बट ऑल्सो शो, बल्कि दिखाता है द इमोशन एंड स्पिरिट, बल्कि कि क्या दिखाता है, इमोशन दिखाता है, आत्मा दिखाता है ऑफ द राइटर की। तो अब मैं आपको इसको थोड़ा हिंदी में बता दूं। वॉल्टर बेंजामिन कह रहे हैं जब कोई ग्रेट बुक ट्रांसलेट की जाती है तो उसकी नई जिंदगी शुरू होती है और ओरिजिनल वर्क को चांस मिलता है नए लोगों तक पहुंचने का, संस्कृत तक पहुंचने का। ट्रांसलेशन जो है बुक की मदद करती है लंबे समय तक जीने में और उसके आइडियाज को जिंदा रखती है। बेंजामिन मानते हैं कि जो वास्तविक एम है ट्रांसलेशन का, वो सिर्फ टेक्स्ट को सिंपल और इजी बनाना नहीं है, बल्कि कि उन्हें रखना पड़ेगा, सेम फीलिंग रखनी पड़ेगी, वही टून रखी जाएगी, वही खूबसूरती रखी जाएगी जो ओरिजिनल टेक्स्ट में थी। एक अच्छे ट्रांसलेटर को सिर्फ वर्ड्स की मीनिंग नहीं बतानी चाहिए, बल्कि उसे इमोशन और आत्मा दिखानी चाहिए राइटर की। ही शुड ट्राई टू मेक रीडर्स, उसे कोशिश करनी चाहिए पाठकों को बनाने की, मतलब कि आगे का क्या है, सॉरी ब्लर बहुत होता है। द सेम एक्सपीरियंस, मतलब उन्हें वही अनुभव फील कराना होगा दैट द ओरिजिनल रीडर्स फील, जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ के रीडरों ने फील करा था। बेंजामिन ऑल्सो टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ प्योर लैंग्वेज, बेंजामिन हमेशा प्योर लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। ही सेज दैट ऑल ह्यूमन लैंग्वेज आर कनेक्टेड टू वन मेन सोर्स, तो वो कहते हैं जितनी भी ह्यूमन लैंग्वेज है वो एक ही सोर्स से कनेक्ट है। ट्रांसलेशन हेल्प अस, ट्रांसलेशन जो है हमारी मदद करती है मूव क्लोजर टू दिस प्योर लैंग्वेज, प्योर लैंग्वेज के क्लोज ले जाने की, बिकॉज इट्स जॉइन वन लैंग्वेज, क्योंकि ये एक लैंग्वेज को विद अनदर से जोड़ता है, एंड मेक अ ब्रिज, और एक पुल बनाता है बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स के बीच। कंक्लूजन, वॉल्टर बेंजामिन बिलीव्स, वो मानते हैं दैट द ट्रांसलेशन इज नॉट ओनली अबाउट चेंजिंग वर्ड्स, ट्रांसलेशन जो है सिर्फ वर्ड्स चेंज करने के बाद में नहीं है, बट अबाउट गिविंग अ न्यू लाइफ, बल्कि एक नई जिंदगी देती है टू अ वर्क को। इट कनेक्ट्स डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस को कनेक्ट करती है कल्चर्स एंड पीपल टुगेदर, और लोगों को एक दूसरे से। थ्रू ट्रांसलेशन लिटरेचर
बिकम मोर यूनिवर्सल। ट्रांसलेशन के माध्यम से लिटरेचर बहुत यूनिवर्सल हो जाती है एंड लीव फॉर एवर, और वो हमेशा जिंदा रहती है। आंसर कंप्लीट हो गया है। अब हम जल्दी एक और आंसर के साथ मिलेंगे। शायद कल ही मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूंगी।